हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, एक बार फिर जो है आपका जो है @सोनू सर 19 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए धनतेरस है, तो आपको जो है धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। किसका जनरल फॉर्म भाई? यहाँ देखिए क्या राइट किया है, जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे हम समझेंगे इसको। देखो जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे कह रहा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए और बी क्या होंगे आपके? इसके प्लेस पे क्या होंगे? मतलब रियल नंबर आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रियल नंबर। रियल नंबर में आपका वही हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड कुछ भी यहाँ पे रखोगे। ठीक है, या आप रख सकते हो रेशनल नंबर भी रख सकते हो और इरेशनल नंबर भी रख सकते हो। ठीक है, x क्या होगा आपका? एक वेरिएबल होगा। जैसे इस पे अगर क्रिएट करना चाहोगे, जैसे हमने ले लिया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या? 0। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म पे क्रिएट हो रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी मतलब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखोगे इसी फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, अगर आपको लिखना है जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या? 7। तो ये भी देखिए क्या किसका फॉर्म बना रहा है भाई? a के प्लेस पे देखो कोई नंबर आ गया और x के प्लेस पे वेरिएबल आ गया और देखिए b के प्लेस पे भी क्या आ गया? कोई नंबर आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम करना चाहें, जैसे और भी एग्जांपल हम ले लिए, जैसे 5x इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, 5x इज इक्वल टू क्या? 0। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, और भी अगर आप करना चाहो, और भी अगर करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे ले लीजिए जैसे हमने कह दिया 5x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या? 0। ये भी हो गया। 2x इज इक्वल टू 5, ये भी क्या? लीनियर इक्वेशन से वन वेरिएबल का वन वेरिएबल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो एग्जैक्ट होता है। ठीक है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं ax इज इक्वल टू क्या? 0। ये भी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ax इज इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप से इक्वेशंस मतलब क्रिएट कर रहे थे कि नहीं क्रिएट। अगर x इज इक्वल टू हमने 5 लिख दिया तो ये भी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। x इज इक्वल टू -4 लिख दिया तो ये भी क्या? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। मतलब कोई चीज अगर आपसे कोई पूछता है कि जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो आप ये बताएंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। a और b क्या होंगे? a और b के प्लेस पे कोई नंबर आएगा। a और b के प्लेस पे क्या आएगा भाई? नंबर आएगा। ठीक है, a और b के प्लेस पे कोई नंबर आएगा और वेरिएबल एक साथ आपका कनेक्ट होगा। तो ये था जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब देखिए हम लोग दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा देखिए पॉइंट क्या है। अब देखिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब बात आ गई हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहां से जो है हमारा 10th का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है। यहां से हमको ध्यान देने की जरूरत है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर a, b and c are real numbers where a and b are not both 0. ठीक है, there are infinitely many solutions for a linear equations of two variables. The graph of every linear equations in two variable is a straight line. ठीक है, इसमें कह रहा है देखिए ये है आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आप बोल सकते हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो आप बोलोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी क्या है आपका? एक ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। क्या भाई? रियल नंबर है। ठीक है, और बोला है कि ए बी कभी 0 नहीं हो सकते। अगर इसको 0 कर दोगे, जैसे ही अगर आपने क्या किया, ए के प्लेस पे 0x प्लस 0y प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या मिलेगा? सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा?
0, मतलब एक कांस्टेंट सी के प्लेस पे कोई नंबर आएगा, ये कांस्टेंट इक्वेशंस को क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसलिए ए और बी कभी 0 नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। मतलब कभी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, कोई भी अगर लिखना होगा आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, तो यही स्ट्रक्चर आप यूज करोगे। इसी के बेस पे आप क्या करोगे, सारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में लिखोगे, ठीक है। जैसे अगर हमने कह दिया, अगर यहाँ पे कोई ले लेते हैं हम, जैसे हमने कह दिया 2x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम a लेट कर लें, a के प्लेस पे ये x आ गया, देखिए प्लस ये क्या हो गया by प्लस क्या c। अब देखो a के प्लेस पे क्या आ गया, नंबर आ गया, b के प्लेस पे भी क्या आ गया, नंबर, और c के प्लेस पे देखिए कांस्टेंट आ गया। अगर यही 0 कर देते हम, तो 0 अगर कर देते, 2 के अलावा 0 लिख देते, अगर हम कहते 0x प्लस क्या 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये टोटली 0 हो जाता। तो गेट क्या होता हमको, 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाता, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का फॉर्म बना लेता। अगर आप क्या करते, इसको 0 कर देते, 2x प्लस क्या 0y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अब तब क्या हो जाता है, ये टोटली 0 हो जाता। तो क्या गेट होता, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तब भी क्या हो जाता, मतलब x के टर्म में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हो जाता। इसलिए ये इसीलिए इसमें बोला है कि a और b शुड नॉट बी 0, मतलब a और b 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसका जो, और इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, अगर आपको एक लीनियर इक्वेशंस गिवन किया गया हो, वो भी टू वेरिएबल के फॉर्म में, अगर कोई पूछता है उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। डिसाइड नहीं कर सकते कितने, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। कैसे होंगे उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कैसे होंगे उसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे, जैसे अगर हम ले लें, जैसे अगर हम कह दें आपको, जैसे हमने कह दिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर इसको ट्रांसफर कर दें हम, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 5y। अब यहां से ये बताइए, अगर आप क्या कर लेते हो, लेट कर लेते हो, अगर लेट कर लेते हो आप y इज इक्वल टू, अगर लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस 1 को जब यहां पुट करोगे, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 इंटू क्या 1, तो यहां से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये क्या होगा बताओ 6 माइनस 5, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ से 1 गेट होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो। अब बताओ आपने x y इज इक्वल टू जब क्या किया आपने, यहाँ पे देखिए ऐसे कॉलम बना लेंगे आप, ठीक है, ऐसे कॉलम आप बना लोगे। जैसे अगर आपने क्या किया, लेट किया यहाँ x एंड y, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 लेट किया, x इज इक्वल टू क्या गेट हो गया 1/2। इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, अगेन क्या कर दोगे, पुट कर दो कुछ भी, y इज इक्वल टू अगर आप 2 पुट कर दोगे, अगर 2 पुट करोगे, देखो 2 जब पुट करोगे तो क्या हुआ भाई, 2x इज इक्वल टू क्या गेट हुआ 6 माइनस 5y। अगर y इज इक्वल टू आपने 2 पुट किया, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू क्या 2, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, 2 जा क्या हो जाएगा 10, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। अब बताओ ये इससे डिविजिबल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल गया -2। फिर देखो क्या मिल गया आपको, यहाँ पे -2 मिल गया। ऐसे वैल्यू पुट करते जाओगे, ऐसे वैल्यू क्या कर दोगे, पुट करते जाओगे, पुट करते जाओगे, और आपको सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने, देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया होगा, कैसे आप पहचानोगे कि मतलब लीनियर इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस किस टाइप का, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है कि वन वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, हमें जहां तक उम्मीद है। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, अब देखिए सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ दिया मींस a pair of values, one for x and one for y which satisfy the given equation। जैसे अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया, जैसे एग्जांपल्स ले लो, ठीक है, एग्जांपल्स ले लो,
एग्जाम्पल्स ले लो। जिससे हमने कह दिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमने कह दिया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यू क्या है? सॉल्यूशंस हैं। क्या है भाई? सॉल्यूशंस हैं। किसके सॉल्यूशंस हैं? ये जो क्वेश्चंस गिवन किया गया। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? गिवन है आपको भाई, गिवन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या? 7। अब क्या करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू क्या? 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशंस। ठीक है, इन गिवन इक्वेशंस। अब जब पुट कर देंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 2 प्लस क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 7। तो 7 इज इक्वल टू क्या आ गया? 7। मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? LHS इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? RHS आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 क्या कर रही है? मतलब इसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। क्या कर रही है भाई? सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, जब सेटिस्फाई कर रही हैं तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 क्या है? मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या हैं भाई? सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगर यही वैल्यू पुट करने पर, यही वैल्यू पुट करने पे LHS नॉट इक्वल RHS। ठीक है, मतलब इक्वल जब नहीं होता तो वो क्या होते? सॉल्यूशंस नहीं होते, सॉल्यूशंस नहीं होते। ठीक है, तो हमें जहां तक उम्मीद है सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे कुछ वैल्यू x और y की वैल्यू गिवन कर दी जाए और पूछे कि मतलब ये सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है, तो उस वैल्यू को आप क्या करोगे? इक्वेशंस में पुट कर दोगे। और जैसे ही पुट करो, पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाइड करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट जो है LHS इज इक्वल टू RHS आता है, तो वो सॉल्यूशंस होगा, अदरवाइज सॉल्यूशंस नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जहां तक उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है किसी चीज को, मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहा है। चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। देखिए, a pair of linear equations which has no solutions is called an consistent pair of equations। मतलब दो इक्वेशंस गिवन किए जाएं, वो भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो, और वे क्या हो? मतलब क्या हो? इनकंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। तो कैसे आप डिसाइड करोगे मतलब वो इनकंसिस्टेंट हैं? ठीक है, जैसे अगर हम इक्वेशंस ले लें, अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमने 8 ले लिया। क्या ले लिया? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या ले लिया? 8 ले लिया। और अगर हम ले लें 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहां पे क्या देख रहे हो? इसको, इसके लिए, इसको चेक करने के लिए, अगर इसको आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। कैसे आप कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करोगे? ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे? आप कंडीशंस अप्लाई करोगे। क्या करोगे? कंडीशंस अप्लाई करोगे। ठीक है, क्या करोगे भाई? कंडीशंस अप्लाई करोगे। कौन सी कंडीशंस अप्लाई करोगे? A1 अपान, सॉरी, क्या अप्लाई करोगे? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2। ठीक है, अगर इस कंडीशंस को, मतलब ये क्या करता है? ये फॉलो करता है। क्या करता है भाई? फॉलो करता है। तो वो क्या हो जाएगा? मतलब वो इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट फॉर्म में होंगे। पेयर ऑफ इक्वेशंस किस में होंगे? इनकंसिस्टेंट फॉर्म में होंगे। अब देखो A1 कहां मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ x। B1 कहां पे मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, A1 मींस होता है,
देखिए ये जो होता है आपका A1 हो गया, ये क्या हो गया आपका B1 हो गया, ये क्या हो गया C1 हो गया, ये क्या हो गया, चलिए इसको मैं यहाँ बताता हूँ, A2 हो गया, ये क्या हो गया B2 हो गया, ये क्या हो गया C2 हो गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, कैसे आप चेक करोगे कि मतलब ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे, देखिए और यहाँ पे A1 मतलब क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से आप लोगे 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद A2 मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू B1 मतलब देखिए कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए कोफिशिएंट B2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन का जो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए C1/C2 ये हो गया, तो 8 क्या हो गया 25। अब बताओ ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या है, यहाँ से क्या गेट हुआ आपको, यहाँ से गेट हो गया 1/5 इज इक्वल टू 1/5 नॉट इक्वल क्या 8/25। इस कंडीशंस को देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो इक्वेशंस गिवन किए गए हैं, ये इक्वेशंस जो गिवन किया गया है वो क्या है आपका इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा भाई, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इनकंसिस्टेंट तक ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, एक बार इनकंसिस्टेंट पे एक बार हम फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको डीपली हम लोग सीखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि हमको कुछ अचीव हो सकता है, कुछ मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।